हेलो दोस्तों, इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आइए आज हाई स्कूल का कोर्स को लेकर के आए हैं, जो पोएट्री की शुरुआत करते हैं, जो कि हमारा प्रिय और ऐसा कहें कि जिसमें हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, इसको लेकर के आए हैं। पोएट्री का जो हाई स्कूल में लेसन हैं, उसमें से पहला लेसन का नाम जो आप देख पा रहे हैं कि द फाउंटेन, लिखने वाले हैं जेम्स रसेल लोवेल। जेम्स रसेल लोवेल साहब ने इस फाउंटेन नामक कविता को लिखा है। पोएट्री, जैसा कि आप जानते हैं कि यह मैट्रिकल होता है, इसमें छंद होते हैं, इसमें मीटर होते हैं, इसमें म्यूजिक होता है, इसमें संगीत होता है, इसमें आपकी मन की भावनाएं होती हैं, इमोशंस होता है, तमाम प्रकार की चीज़ें जो आपको आकर्षित कर सके। तो बहरहाल इस लेसन में हम देख रहे हैं कि जिसका नाम द फाउंटेन, लिखने वाले जेम्स रसेल लोवेल हैं। इस लेसन में हम देख रहे हैं कि फाउंटेन के बारे में, फाउंटेन अर्थात फव्वारे के बारे में जेम्स रसेल लोवेल साहब ने बताया है। फाउंटेन क्या है, फाउंटेन कार्य कैसे करता है, और अंततः कवि अर्थात जेम्स रसेल लोवेल साहब की इच्छा होती है, अपने अंतिम स्टेंजा में यह चाहते हैं, लिखे हैं, इनके हार्दिक इच्छा है कि हम भी अर्थात मानव भी फाउंटेन के गुणों की तरह ही विकसित हो और कार्य करें। इंसानों में भी ऐसे ही गुण होने चाहिए। ये इच्छा जताए हैं कि काश मेरा भी हृदय फाउंटेन की तरह होता, फव्वारे की तरह होता। बहरहाल आइए देखते हैं स्टेंजा नंबर फर्स्ट इस चैप्टर का, जो लिखा गया है कि इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट। आप जानते हैं कि इनटू में द सनशाइन, सूर्य का प्रकाश, फुल ऑफ द लाइट, जो प्रकाश से भरा हुआ, लिविंग अर्थात उछलते हुए, एंड फ्लैशिंग अर्थात चमकते हुए। फ्रॉम से मोर्न, मोर्न का मतलब यहाँ मॉर्निंग से है, जिसे शॉर्ट करके लिखा गया है, टिल यानी कि तक, नाइट अर्थात रात। तो इसे देख रहे हैं कि कितना सुंदरता से फाउंटेन के बारे में लिखा गया है, फाउंटेन के कार्यों के बारे में लिखा गया है कि सुबह से शाम तक लेकर के फाउंटेन अर्थात फव्वारा क्या करता है, किस तरीके से कार्य करता है, और निरंतर कार्य करता है, जो कि इसी प्रकार की निरंतरता मनुष्यों के अर्थात इंसानों के जीवन में भी होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, कह रहा है कि इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, सूर्य की पूर्ण रोशनी में, पूर्ण प्रकाश में फव्वारा, लिविंग एंड फ्लैशिंग, उछलते हुए तथा चमकते हुए, निरंतर, फ्रॉम मॉर्निंग, सुबह से, टिल नाइट, शाम तक लगातार कार्य करता रहता है। मतलब इसका यह है कि फव्वारा सूर्य की पूर्ण रोशनी में उछलते हुए तथा चमकते हुए सुबह से शाम तक निरंतर अपना कार्य करता रहता है। एक बार फिर देखते हैं, कह रहा है कि इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, सूर्य की पूर्ण प्रकाश में, पूर्ण रोशनी में, लिविंग एंड फ्लैशिंग, उछलते हुए तथा चमकते हुए, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से रात्रि तक या शाम तक निरंतर अपना कार्य करता रहता है। तो फव्वारा सूर्य की पूर्ण रोशनी में निरंतर उछलते हुए तथा चमकते हुए सुबह से शाम तक कार्य करता है। उसके कार्य करने की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता, वह निरंतर सूर्य की रोशनी में, अर्थात जब सूर्य निकलता है, सूर्योदय होता है,
तब उस समय से लेकर जब तक कि सूर्योदय या सूर्यास्त नहीं होता है, सूर्य ढलता नहीं, तब तक फव्वारा लगातार निरंतर उछलते हुए तथा चमकते हुए सुबह से शाम तक अपना कार्य करता रहता है। अब आइए देखते हैं स्टेंजर नंबर दूसरा कि इस परिस्थिति में सुबह से शाम तक तो उछलते हुए चमकते हुए कार्य करता है, लेकिन अब जो पहर आएगा इसमें फव्वारा कैसा कार्य करता है, कैसा बर्ताव करता है। कह रहा है कि लिखा है इनटू द मूनलाइट। इनटू माने जानते में, द मूनलाइट, मूनलाइट का मतलब यह है कि चांदनी रात। वाइटर, यह वाइट शब्द का कंपैरेटिव डिग्री है, जिसका अर्थ है या अर्थ होता है कि अधिक सफेद। वाइटर, वाइट का वाइटर है जिसका अर्थ है अधिक सफेद। देन माने से, स्नो मीन्स होता है बर्फ। वेविंग सो फ्लावर लाइक, वेविंग हिलते हुए, सो उसी तरीके से, फ्लावर लाइक जैसे कि फूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। वेन जब, द वाइंड्स हवाएं, ब्लो चलती हैं। तो इसका अर्थ देखते हैं क्या हो रहा है। कह रहा है कि इनटू द मूनलाइट, और चांदनी रात में, वाइटर देन स्नो, यही फव्वारा बर्फ से कहीं अधिक सफेद नजर आता है, कहीं अधिक सफेद प्रतीत होता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, और फूलों के समान एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है, तो आता जाता रहता है, यानी हिलता रहता है। वेन जब, वाइंड्स ब्लो जब हवाएं चलने लगती है, तब यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है, तो हिलता है। एक बार पुनः फिर देखते हैं इसका अर्थ क्या है। कह रहा है कि इनटू द मूनलाइट, वाइटर देन स्नो, वेविंग सो फ्लावर्स लाइक, व्हेन द वाइंड्स ब्लो। कह रहा है कि इनटू द मूनलाइट, चांदनी रात में, वाइटर देन स्नो, यह बर्फ से अधिक सफेद नजर आता है या अधिक सफेद प्रतीत होता है। क्या होता है, तो फव्वारा। जब चांदनी की रात होती है उस वक्त फव्वारा, यही फव्वारा बर्फ से भी अधिक सफेद नजर आता है, और जब हवाएं चलती है तो यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक फूलों की भांति हिलता रहता है। कह रहा है कि इनटू द मूनलाइट, वाइटर देन स्नो, वेविंग सो फ्लावर लाइक, व्हेन द वाइंड्स ब्लो। यही फव्वारा चांदनी के समय, चांदनी रात में, और बर्फ से भी अधिक सफेद नजर आता है, और जब हवाएं चलती हैं तो यह फूलों के समान एक स्थान से दूसरे स्थान तक हिलता रहता है। तो ये रहा हमारा दोस्तों हाई स्कूल का पोएट्री, जिसका लेसन नंबर 1 द फाउंटेन लिखने वाले हैं जेम्स रसेल लॉवेल साहब। इस पोएट्री का स्टेंजा नंबर 1 और स्टेंजा नंबर 2 जो कि आपके समक्ष इसका अर्थ को बताया गया, और अंततः हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस वीडियो को सब्सक्राइब कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और इस कविता को अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, अन्य भी विद्यार्थियों के साथ साझा करें, ताकि उन्हें भी इसका ज्ञान मिल सके। और ऐसा होता है तो हमें बड़ी खुशी होगी, प्रसन्नता होगी। आप आज बस इतना ही इसके साथ